A very good morning to each and every one of you. Today we are going to start the topic living and non-living things. So let's get started. Things are categorized into two main groups, living things, non-living things. जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे आसपास उन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तु जिसमें जान होती है। दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है। There are some features that differentiate living things from non-living things. Some of them are described below. कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनसे हम लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर बता सकते हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो सांस ले सकती हैं। ब्रीथिंग इज़ द मेन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, इट कंटिन्यूज अप टू डेथ। जब तक कोई भी लिविंग थिंग जिंदा है उसका जो मेन फीचर है वो है ब्रीथिंग, वो सांस लेता रहेगा और जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वो कंटिन्यूसली सांस लेता रहेगा, ब्रीथ करता रहेगा। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग हैव स्पेशल ऑर्गन टू हेल्प इन ब्रीथिंग। डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से जो गैस बाहर निकलती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और जो गैस हम लेते हैं, इनटेक करते हैं जिस गैस का, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन है ब्रीथिंग के लिए। डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। और जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे उनके पास भी अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं जिससे कि वो ब्रीथ कर सकें। ह्यूमन्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज़ एंड लंग्स। जितने भी मानव होते हैं वो अपने नाक के सहारे और अपने फेफड़ों की सहायता से ब्रीथ कर पाते हैं। इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर्स हैव एयर ट्यूब अलॉन्ग द साइड ऑफ देयर बॉडी फॉर ब्रीथिंग। इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, उनके पास एयर ट्यूब्स होते हैं जिससे कि वो ब्रीथ कर सकें। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। जो फिश होती है उनके पास गिल्स होते हैं। एनिमल लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, वो अपनी स्किन मतलब अपनी त्वचा की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ देयर लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ये छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल, अ चेयर डू नॉट ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो तो ब्रीथ कर सकती हैं बट जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास मौजूद हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आप टेबल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेंसिल, पेन, ये सब नॉन लिविंग है और ये ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं उन्हें पानी की और भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं उन्हें भोजन की और पानी की आवश्यकता होती है जिससे कि वो बढ़ सकें और ज़िंदा रह सकें। फूड गिव्स देम एनर्जी एंड कीप देयर बॉडी हेल्दी। Green plants make their own food and animal get their food from them and other animals. फूड हमें ऊर्जा प्रदान करता है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और जितने भी जानवर होते हैं उन्हें उनका खाना ऐसे पेड़ों से या फिर जानवरों से मिलता है। एवरी लिविंग बीइंग ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एज ह्यूमन हैव देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, फ्रूट, पल्सेस, एग, हनी एसेट्रा। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए वो अपना फूड मिल्क, मीट, फ्रूट, पल्स, एग, हनी एसेट्रा के फॉर्म में लेते हैं। बर्ड ईट द बीड्स ऑफ कॉर्न, इंसेक्ट, मॉथ एसेट्रा। जितनी भी बर्ड्स होती हैं ये ग्रेन्स को खाती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं, मॉथ्स को खाती हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन हवा की सहायता से बनाते हैं। वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पानी, सूर्य की ऊर्जा और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। नॉन ग्रीन प्लांट लाइक मशरूम एंड फंगी ग्रो ऑन रोटन थिंग्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं मतलब जो हरे भरे पौधे नहीं होते हैं जैसे मशरूम हो गया, फंगी हो गया, वो रोटन थिंग्स पे ग्रो करते हैं और अपना भोजन वहाँ से लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड फूड। जितने भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएँ होती हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग थिंग्स कैन मूव।
जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की और आश्रय की तलाश में जा सकती हैं। समटाइम दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़। कभी कभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपनी सुरक्षा अपने दुश्मनों से करने के लिए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल कैन रन वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। जितने भी मानव होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं वो आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं अपने पैरों की सहायता से। इंसेक्ट एंड बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं और जितनी भी पक्षियाँ होती हैं वो अपने पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। इन द सेम वे फिश स्विम, स्नेक क्रीप एंड फ्रॉग जंप। वैसे ही सेम तरीके से जो मछली होती है वो तैर सकती है, सांप जो होते हैं वो रेंग सकते हैं और जो फ्रॉग होता है वो जंप कर सकता है, मतलब कूद सकता है। दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। वो सब इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनके पास ज़िंदगी है। ट्री एंड प्लांट डू नॉट मूव बट सम पार्ट ऑफ देयर मूव। जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके जो कुछ अंग होते हैं वो मूव कर सकते हैं, जैसे उनकी पत्तियाँ, उनकी ब्रांचेस। फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टुवर्ड द सन। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये मान सकते हैं कि जो सूरजमुखी का फूल होता है वो हमेशा सन की तरफ फेस क्यों करता है। पॉपी फ्लावर क्लोजेस पेटल्स एट नाइट एंड ओपन देम इन द मॉर्निंग। जो पॉपी फ्लावर होता है वो अपने पंखुड़ियों को रात में बंद कर लेता है और सुबह के समय में उन्हें खोल देता है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, टॉय, साइकिल एसेट्रा डू नॉट मूव एज दे आर नॉन लिविंग। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे टेबल हो गया, टॉय हो गया, साइकिल हो गया, ये सब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग है। अब आप पूछेंगे कि साइकिल और कार तो मूव कर सकता है। ऑब्वियसली वो मूव कर सकता है, लेकिन उसे मूव कराने के लिए किसी लिविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है। वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। लिविंग थिंग्स कैन फील। जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो महसूस कर सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन: ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। फॉर एग्जाम्पल